हेलो स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, पिछले लेक्चर में हमने आपसे वेक्टर डिस्कस किया। हमने किया कि टाइप ऑफ द वेक्टर्स क्या है। हमने डिस्कस किया एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राफ लॉ ऑफ एडिशन, कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए। आज हम सबसे पहले इस पूरी एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर। बेटा पहले मैं आपको डेफिनेशन देता हूँ, फिर जो बेटा मैंने क्वेश्चन नोट किए गए हैं वो आपसे मैं डिस्कस करूंगा। बेटा मैं डिस्कस कर रहा हूँ पोजिशन वेक्टर। बेटा पोजीशन वेक्टर क्या होगा, देखिए कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे पोजीशन वेक्टर। बेटा कहते हैं वेक्टर ए, बेटा ए वेक्टर ए विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन ओ। जैसे आपके पास कोई भी ओ पॉइंट है, बेटा ये वेक्टर आपके पास ए है, बेटा ये वेक्टर आपके पास बी है, ये आपके पास रिजल्ट है बेटा ओ वेक्टर ओ से ए, बेटा आपके पास क्या है ओ से बी। ओ किसको रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे बेटा, ओरिजिन को रिप्रेजेंट करता है। बेटा ओ किसको रिप्रेजेंट करता है, ओरिजिन को रिप्रेजेंट करता है। द पोजीशन वेक्टर पीवी, बेटा इसको कहते हैं हम द पोजीशन वेक्टर। पीवी किसको रिप्रेजेंट करेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब बेटा यहाँ पे क्या है ओ, बेटा विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। ओरिजिन किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, यहाँ पे ओ को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटा, ओ ओरिजिन है, ए आपके पास कोई पॉइंट है, तो ओ ए प्लस ए बी किसके बराबर होगा बेटा। यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें, हम करें ओ ए प्लस बेटा ए बी किसके बराबर है बेटा, आपके पास ओ बी के बराबर है। ओ किसको रिप्रेजेंट करता है, जो ओरिजिन है दोनों वेक्टर का, ए का भी और बी का भी। तो ओ को हम क्या कहेंगे, पोजीशन। बेटा ए को क्या कहेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, और क्या बोलेंगे बेटा इसको हम पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। देखिए बेटा हम पहले क्वेश्चंस है, इस पर डिपेंड है एक दो क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कुछ। ये आपकी बुक के अकॉर्डिंग सेकंड एक्सरसाइज है। आपसे क्या बोला गया, इसने आपसे कहा कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, बेटा पोजीशन वेक्टर ऑफ डी आपके पास ये है। आपको यहाँ पे प्रूव करना है कि AC की वैल्यू आपके पास 2A प्लस 2B बने, DB की वैल्यू ये बने, BC की वैल्यू ये बने और DA की वैल्यू ये बने। ये हमें बेटा यहाँ पे डिस्कस करना है। तो कैसे डिफाइन करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं AC। AC का मतलब क्या है बेटा, इसको कैसे रिप्रेजेंट करके लिखेंगे वो आप सीखना। बेटा AC का मतलब क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस बेटा पोजीशन वेक्टर ऑफ A। बेटा आपके पास अगर हम यहाँ पे AC का मतलब C में से A सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ C बेटा कितना है आपके पास 3A प्लस कितना है 2B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A आपके पास बेटा कितना है A। तो ये क्या बन गया 3A माइनस A, 2A प्लस बेटा कितना हो गया 2B बन गया। हमें निकालना है DB। इसका मतलब बेटा क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस बेटा पोजीशन वेक्टर ऑफ D। पोजीशन वेक्टर ऑफ D बेटा आपके पास कितना है D है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बेटा D कितना है आपके पास ये है, माइनस करेंगे तो माइनस का 2A प्लस का बेटा 3B, तो ये हो गया बेटा 4B माइनस का 2A, ये DB हो गया। इसके बाद बेटा हम निकालें BC का मतलब क्या होगा बेटा, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस बेटा पोजीशन वेक्टर ऑफ B। पोजीशन वेक्टर ऑफ C बेटा आपके पास कितना है यहाँ पे 3A प्लस 2B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B कितना है बेटा आपके पास B, तो वैल्यू आ गई बेटा 3A बेटा प्लस कितना हो गया B। हमें चाहिए बेटा DA का मतलब क्या होगा बेटा, पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस बेटा पोजीशन वेक्टर ऑफ D। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ A आपके पास क्या बनेगा बेटा, देखिए A आपके पास कितना है बेटा A है, और बेटा आपके पास D कितना है बेटा 2A माइनस 3B, तो माइनस अंदर लेंगे तो कितना हो गया माइनस का 2A प्लस का बेटा कितना हो गया 3B, तो कितना बच गया आपके पास माइनस A बेटा प्लस कितना हो गया 3B। ये आपके पास रिजल्ट है। आई थिंक आप आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हो बेटा। AC आपके पास क्या होगा, पोजीशन वेक्टर मैंने डिस्कस किया बेटा, ओरिजिन से जो वेक्टर निकलते हैं वो सब पोजीशन, ओ उनका पोजीशन वेक्टर ऑफ A पोजीशन वेक्टर ऑफ B को रिप्रेजेंट करता है बेटा। AC निकालना है तो AC क्या होगा, तो लास्ट वेक्टर में से फर्स्ट वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो AC क्या बनेगा बेटा, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। बेटा DB क्या बनेगा, पोजीशन ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ D। बेटा BC क्या बनेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। AD क्या बनेगा बेटा A माइनस कितना आ गया D। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, देखिए कहता है सो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। बेटा आपके पास 3 पॉइंट्स दे दिए, तीनों पॉइंट्स को बेटा आपको कोलिनियर दिखाना है। देखिए कोलिनियर के बहुत मेथड है, आगे आगे हम और भी मेथड हम डिस्कस करेंगे कोलिनियर के। बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा आपके पास कोई भी 3 पॉइंट है, इन 3 पॉइंट को कोलिनियर दिखाना है। ये मेथड क्या है कोलिनियर दिखाने का वो डिस्कस। एक पॉइंट बेटा आपके पास ये है, एक पॉइंट ये है, एक ये है। ये पॉइंट मैंने नाम दे दिया बेटा, ये पॉइंट A है आपके पास,
बेटा ये पॉइंट आपके पास बी है, बेटा ये पॉइंट आपके पास सी है। सबसे पहले बेटा मैं एसी निकालता हूँ। बेटा सबसे पहले मैं क्या डिफाइन करता हूँ, एसी। एसी क्या बनेगा, ये मान लिया पोजीशन वेक्टर ऑफ ए है, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। तो एसी क्या बनेगा, एसी बनेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो बेटा सी माइनस ए करना, सी है 7a माइनस सी माइनस ए कितना है बेटा आपके पास, माइनस का 2a प्लस का बेटा 3b प्लस का कितना है 5c। रिप्रेजेंट करो, ये आ गया 7a माइनस सी प्लस का कितना हो गया 2a माइनस का 3b माइनस का 5c। तो कितना हो गया 7a, 2a बेटा कितना हो गया 9a, ये माइनस का कितना हो गया बेटा 3b माइनस का कितना हो गया बेटा 6c। ये आ गया मेरे पास AC। ठीक है भाई, AC। फिर AB निकालो बेटा, AB कितना होगा बेटा, देखिए AB कितना होगा B माइनस ए। बेटा AB कितना होगा B माइनस ए। B कितना है बेटा आपके पास A प्लस 2B प्लस 3C माइनस ए कितना है माइनस 2A प्लस 3B बेटा प्लस 5C। तो कितना हो गया A माइनस माइनस प्लस 2A बेटा कितना हो गया 3B, 2B माइनस 3B माइनस B, 3C माइनस 5C बेटा माइनस का आ गया 2C। ये मेरे पास आ गया बेटा AB, एक AC आ गया, एक हमारे पास AB आ गया। अब हम क्या निकालते हैं बेटा, BC निकालते हैं। देखिए BC क्या बनेगा बेटा, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस बेटा पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या बनेगा B। पोजीशन वेक्टर ऑफ C कितना है बेटा आपके पास 7a माइनस C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B कितना है बेटा आपके पास A प्लस बेटा 2B बेटा प्लस कितना है 3C। सिंप्लीफाई करो, ये आ गया 7a माइनस C माइनस A माइनस 2B माइनस 3C। तो ये कितना हो गया बेटा आपके पास 6a हो गया माइनस का बेटा 2b हो गया बेटा माइनस का 4c हो गया। ये हमारे पास BC आ गया। देखिए ये BC की वैल्यू है बेटा, ये हमारे पास किसकी वैल्यू निकाली बेटा हमने, ये हमारे पास AC की वैल्यू है, ये हमारे पास बेटा किसकी वैल्यू थी AB की वैल्यू। बेटा ये हमारे पास किसकी वैल्यू है AB, तीन वैल्यू निकाल दिया आपने AB BC और बेटा आपके पास कितना आ गया AC। ठीक है भाई, अब इसको अगर हम डिस्कस करें तो आपके पास देखिए ये कोलिनियर किस मेथड से मैं डिफाइन कर रहा हूँ, मैं दिखाऊंगा कि दो पोजीशन वेक्टर निकाला मैंने AB BC AC निकाला, किन्हीं भी दो पोजीशन वेक्टर का सम अगर तीसरे के बराबर बने तो बेटा ये पॉइंट कोलिनियर होंगे और ये कोलिनियरिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपने तीन निकाला, आपने AC निकाला, आपने AB निकाला, आपने BC निकाला। मैं कहता हूँ दो का सम तीसरे के बराबर बने तो बेटा पॉइंट्स और कोलिनियर बेटा पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेंगे, कोलिनियर को रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए यहाँ से मैं रिजल्ट लेके चलता हूँ बेटा, मैंने ये रिजल्ट लिया, मेरे पास रिजल्ट क्या है बेटा, इसके अकॉर्डिंग मैंने उठाया AB बेटा, मैंने क्या उठाया AB प्लस बेटा मैंने क्या उठाया BC। देखो AB ये रहा, BC ऐड करो बेटा कितना हो गया 9a, दोनों का ऐड करो बेटा, माइनस का कितना हो गया 3b बेटा, दोनों का ऐड करो, माइनस का कितना हो गया 6c। तो ये आ गया बेटा आपके पास AB प्लस कितना आ गया BC इज इक्वल टू कितना बन गया AC। सो A B C आर कोलिनियर। तो बेटा यहाँ पे क्या बन गया A B और C बेटा किसको रिप्रेजेंट करेंगे कोलिनियर, तो A B C यहाँ पे क्या बनेगा बेटा कोलिनियर बनेगा। देखिए और क्वेश्चन देखिए बेटा, तो यहाँ पे जब भी आपको कोलिनियर निकालना पड़े तो AB BC AC निकालो, दो का सम तीसरे के इक्वल दिखा दो तो बेटा किसको रिप्रेजेंट कर जाएंगे पॉइंट बेटा कोलिनियर होंगे और कोलिनियरिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। एक क्वेश्चन है कहता है A B C D आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ 4 डिस्टिंक्ट AB। इस टाइप से बेटा एक रिजल्ट है पैरेललोग्राम A B C और D विद द पोजीशन वेक्टर ऑफ A विद द पोजीशन वेक्टर ऑफ B विद द पोजीशन वेक्टर ऑफ C एंड विद द पोजीशन वेक्टर ऑफ C। इसने आप ये कहा, इसने गिवन है बेटा, आपके पास गिवन है, कहता है बेटा B माइनस A C माइनस B है, मतलब ये क्या है बेटा पोजीशन वेक्टर ऑफ B है, ये क्या है बेटा पोजीशन वेक्टर ऑफ A है, ये क्या है पोजीशन वेक्टर ऑफ C है, ये बेटा पोजीशन वेक्टर ऑफ D है। तो ये कितना हो गया B माइनस A क्या बन गया बेटा AB बन गया, C माइनस B बेटा DC बन गया। इस मतलब AB किसके बराबर है बेटा DC के। इस टाइप से बेटा ये बराबर है बेटा, ये दोनों वैल्यू क्या बनती है इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल है तो अपोजिट साइड क्या होगी इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल है बेटा A B C D। इसके अकॉर्डिंग बेटा A B C D किसको रिप्रेजेंट कर देगा बेटा ये पैरेललोग्राम, बेटा किसको रिप्रेजेंट करेगा पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस पूरी एक्सरसाइज में हमने पोजीशन वेक्टर निकालना सीखा, AB B माइनस A AC C माइनस A, इस टाइप से बेटा हमने डिस्कस करना सीखा है पूरी एक्सरसाइज इसके अंदर। देखिए आगे हम क्या डिस्कस करेंगे, आप आगे आपके वेक्टर पोजीशन वेक्टर मैग्नीट्यूड डिफाइन करेंगे। और आगे टॉपिक में क्या डिफाइन करेंगे हम मैग्नीट्यूड डिफाइन करते हैं।
देखिए बेटा, अब इसलिए अभी हमने जो डिस्कस किया, पीछे जो एक्सरसाइज कंप्लीट हुई इसमें हमने पोजीशन वेक्टर डिस्कस किया। अब हम सिखाएंगे बेटा आपके पास वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए आपके पास एक रिजल्ट है, आपके पास रिजल्ट में क्या कहते हैं बेटा, एक पी पॉइंट है एक क्यू पॉइंट है बेटा। तो यहाँ पे पी वेक्टर क्या बनेगा बेटा, देखिए पी वेक्टर क्या बनेगा बेटा, आई के कंपोनेंट लग जाते हैं बेटा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग बेटा। ये होगा बेटा माइनस का आई, और बेटा माइनस का आई कितना होगा बेटा, ये 2j। बेटा क्यू वेक्टर क्या बनेगा, माइनस के 5i बेटा माइनस का 6j। ठीक है भाई, आपको निकालना है बेटा पी क्यू। बेटा आपको क्या निकालना है, पी क्यू। आपको पता है पी क्यू कैसे निकालते हैं बेटा, हम पोजिशन वेक्टर ऑफ क्यू बेटा माइनस क्या निकालते हैं, पोजिशन वेक्टर ऑफ पी। तो बेटा पोजिशन वेक्टर ऑफ क्यू कितना है आपके पास, माइनस के 5i माइनस 6j, माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ पी कितना है बेटा, i माइनस 2j। तो ये कितना आ गया बेटा, माइनस के 5i माइनस का 6j माइनस का i प्लस का 2j। तो माइनस के 5i माइनस i बेटा माइनस के 6i माइनस 6j बेटा माइनस का कितना आ गया 4j। तो ये आपके पास बेटा एक पी क्यू वेक्टर बन गया। बेटा क्या बन गया आपके पास, एक पी क्यू वेक्टर। हमें निकालना क्या है बेटा, पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बेटा किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर टोटल पर रूट। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बेटा, तो ये वेक्टर पी क्यू है, पी क्यू का मैग्नीट्यूड चाहिए आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस बेटा जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर बेटा टोटल पे रूट। कितना हो गया बेटा 36 प्लस बेटा कितना हो गया 16। बेटा कितना आ गया आपके पास, रूट ऑफ 52। बेटा कितना आ गया आपके पास बताइए, रूट ऑफ 52। तो ये होता है पी क्यू वेक्टर। पी क्यू वेक्टर क्या हुआ, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। इसके बाद बेटा पी क्यू का मैग्नीट्यूड, बेटा किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर टोटल पे बेटा रूट। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर। बेटा क्या निकालना है, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर आपको निकालना है। 3 वेक्टर गिवन है बेटा, आपको निकालना है ए, आपको निकालना है प्लस बी प्लस सी। बेटा आपको निकालना है ए प्लस बी प्लस सी। तो तीनों वेक्टर का सम कैसे करें बेटा, तीनों वेक्टर को आप ऐड कर दो। ऐड कैसे करेंगे बेटा, आई में आई का कोएफिशिएंट ऐड कर दो, बेटा जे में जे का कोएफिशिएंट ऐड कर दो, के में के का कोएफिशिएंट। तो इनको ऐड करना बेटा, देखिए प्लस आई माइनस के 2i प्लस आई। बेटा ऐड करना आई माइनस के 2i प्लस आई, करना आई प्लस आई 2i माइनस 2i बेटा कितना हो गया 0i। अब ये देखिए बेटा माइनस का 2j प्लस का 4j माइनस का 6j माइनस का 2j माइनस का 6j बेटा माइनस का 8k प्लस माइनस का 8j प्लस का 4j बेटा माइनस का कितना आ गया 4j, 4k प्लस 5k 9k माइनस 2k बेटा कितना हो गया आपके पास 9k माइनस 7j बेटा कितना हो गया 2k। तो ये आ गया a प्लस बी प्लस सी। अगर आपसे ये कहता, पूछा नहीं इसने, अगर आपसे पूछता फाइंड सम फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, तो भी हम सम ही करते हैं। फाइंड द सम ऑफ a प्लस बी प्लस सी है तो भी हमें सम करना ही है। पर कहे फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, तो भी हमें सम ही करना पड़ता है। तो इसका सम क्या हो गया a प्लस बी प्लस सी बेटा का मैग्नीट्यूड आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर के कोएफिशिएंट का स्क्वायर टोटल पे रूट। बेटा रूट ऑफ कितना आ गया 20 या 5 into 4 लिखेंगे तो बेटा 2√5 आ जाएगा, ये आंसर आ गया। अगर ऐसा ना कहते ये कह देता फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ देयर रिजल्टेंट, कि फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ देयर रिजल्टेंट। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा बेटा, इसका यूनिट वेक्टर अगर हम निकालते हैं तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा a प्लस बी प्लस सी। नीचे क्या रहता है बेटा, जो ऊपर वेक्टर है उनका मैग्नीट्यूड a प्लस बी प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये होता है यूनिट वेक्टर ऑफ द रिजल्टेंट। ठीक है, या कहता फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ द a प्लस बी प्लस सी, ये कहे, या कहे फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ द रिजल्टेंट। तो यूनिट वेक्टर में भी हमें क्या करना है, रिजल्टेंट मतलब सम हो गया और उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, वो वेक्टर नीचे बेटा उसी वेक्टर का क्या करते हैं हम मैग्नीट्यूड। आपके सामने एक क्वेश्चन हो रहा है, कहता है फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ 3i प्लस j। बेटा इसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर आपको क्लियर हो गया बेटा, इस वेक्टर को बेटा अगर मैं a वेक्टर नाम देता हूं, a वेक्टर मेरे पास बेटा रूट ऑफ 3i प्लस j है। मैं कहता हूं a का यूनिट वेक्टर निकालना। यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा, वो वेक्टर और नीचे उसी वेक्टर का बेटा मैग्नीट्यूड। बेटा कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो वेक्टर नीचे उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो a का यूनिट वेक्टर क्या होगा, ये वेक्टर नीचे इसी का मैग्नीट्यूड। तो ये वेक्टर क्या बनेगा बेटा आपके पास रूट 3i प्लस बेटा j। a का मैग्नीट्यूड बेटा रूट 3 का स्क्वायर प्लस बेटा 1 का स्क्वायर टोटल पे रूट। तो ये आ गया बेटा रूट 3i प्लस बेटा j, रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 प्लस 1 बेटा कितना आ गया रूट 4। रूट 4 बेटा 2 होता है, ये आ गया 3i प्लस j अपॉन बेटा कितना आ गया 2। तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया। हमने क्या फाइंड कर दिया बेटा, यूनिट वेक्टर निकाल दिया इसका। बेटा हम क्या निकालते हैं, यूनिट वेक्टर से। ठीक है भाई, और देखिए आपके पास एक क्वेश्चन है,
कहता है ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द ए प्लस 2b। बेटा आपको क्या निकालना है, a प्लस 2b का यूनिट वेक्टर निकालना है। मैंने बताया किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होता है, वो वेक्टर नीचे उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बेटा क्या होगा, वो वेक्टर नीचे उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो पहले बेटा हम क्या निकालते हैं, यूनिट वेक्टर क्या होगा, ये वेक्टर नीचे इसी का मैग्नीट्यूड। बेटा तो क्या बनेगा आपके पास, देखिए मैं पहले a प्लस 2b निकालता हूँ। a प्लस 2b a आपके सामने है बेटा, 3i माइनस का 5j, ठीक है भाई। इसके बाद बेटा प्लस 2b, तो b को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया बेटा 4i प्लस बेटा कितना हो गया 6j। इसका सम करो बेटा, सम कितना हो गया 3i प्लस 4j बेटा 7j, और माइनस प्लस का कितना आ गया बेटा भाई 3i प्लस 4i 7i हो गया, माइनस 5j प्लस 6j बेटा प्लस j हो गया। ये आ गया बेटा आपके पास a प्लस 2b। तो बेटा इसका यूनिट वेक्टर क्या बन जाएगा आपके पास बेटा, इसका यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये वेक्टर नीचे इसी का मैग्नीट्यूड बेटा 7i प्लस j, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा 49 प्लस 1, तो कितना हो गया बेटा ये 7i प्लस j, कितना हो गया बेटा रूट ऑफ 50। 50 को लिख सकते हैं 25 इंटू 2, 25 5 रूट 2, तो ये आ गया 7i प्लस j अपॉन बेटा 5 रूट 2। इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है, आपके पास एक a वेक्टर गिवन है, एक b। पहले आपको क्या निकालना है, a प्लस 2b निकालना है, तो b को 2 से मल्टीप्लाई करो, दोनों वेक्टर का सम कर दो। किसी भी वेक्टर का सम क्या होता है, i को i में ऐड कर देते हैं, j को j में ऐड करते हैं, k को k में ऐड करते हैं, फिर उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, टोटल पे रूट। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वो वेक्टर नीचे उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये यूनिट वेक्टर हो गया। तो ये आपके पास रिजल्ट था। देखिए और क्वेश्चन बेटा हम डिस्कस करते हैं, देखिए इसके आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, ये कहता है फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ मुझ मैग्नीट्यूड इज 5। देखिए एक बात है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। मैंने आपको बताया था फर्स्ट डेफिनेशन में, यूनिट वेक्टर मुझ मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज 1। आपको एक वेक्टर दिया, कहता है फाइंड ए वेक्टर, क्या कहता है, फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन। कहता है एक वेक्टर निकालिए जो इस डायरेक्शन में है, मुझे मैग्नीट्यूड 5, तो बेटा उसका मैग्नीट्यूड 5 है। कहता है फाइंड ए वेक्टर मुझ गिवन डायरेक्शन एंड मुझ मैग्नीट्यूड 5, ये डायरेक्शन गिवन है और इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 5। बात क्लियर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 होता है, इसका मतलब ये डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन का मैं यूनिट वेक्टर निकाल दूं और उस यूनिट वेक्टर को 5 से मल्टीप्लाई करूं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक वेक्टर आ जाएगा उस मैग्नीट्यूड इज 5। तो आपके पास देखिए फाइंड यूनिट वेक्टर, बेटा मैं क्या निकालता हूं, फाइंड द यूनिट वेक्टर। बेटा मैं क्या यूनिट वेक्टर निकाल रहा हूं, बेटा देखिए यूनिट वेक्टर क्या होगा बेटा आपके पास, मैंने लेट कर लिया, लेट ए बेटा आपके पास माइनस i प्लस 2j। तो बेटा a का यूनिट वेक्टर क्या होगा, ये वेक्टर नीचे इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये आ गया माइनस का i प्लस 2j, नीचे बेटा कितना हो गया ये 1 प्लस 4, ये आ गया माइनस का i प्लस 2j अपॉन बेटा कितना आ गया रूट 5। तो ये आपके पास आ गया a का यूनिट वेक्टर। बेटा ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, a का यूनिट वेक्टर। अब आपसे ये कहा गया फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन हुज मैग्नीट्यूड 5, जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो। मैंने कहा यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसका इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, इसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो वेक्टर आपके पास होगा जिसका मैग्नीट्यूड 5 होगा। तो फाइंड द वेक्टर, द आंसर फाइंड द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड, फाइंड ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड 5, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं बेटा 5 इंटू ए यूनिट वेक्टर, तो 5 इंटू कितना आ गया माइनस का i प्लस का 2j रूट 5, 5 बाई रूट 5 बेटा कितना बन गया रूट 5 माइनस का i प्लस बेटा कितना आ गया 2j, आंसर हो गया बेटा आपके पास। ठीक है भाई, और क्वेश्चन देखिए बेटा, हमारे पास आगे क्वेश्चंस क्या बोलता है बेटा, देखिए आपसे क्वेश्चंस कहता है इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, मुझे पॉइंट्स आर गिवन। कहता है एक वेक्टर है ए, उसके पॉइंट्स गिवन है, उसका मैग्नीट्यूड गिवन है। बेटा आपके पास एक वेक्टर है जिसका पॉइंट है बेटा 5 और n, ठीक है, और इट्स मैग्नीट्यूड बेटा इट्स मैग्नीट्यूड, और इसका मैग्नीट्यूड भी गिवन है, मैग्नीट्यूड बेटा है 13। इसका मतलब एक वेक्टर ए आपके पास है 5i बेटा 5i प्लस बेटा कितना है nj, और बेटा ए का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा 13। तो हम इसका ए का मैग्नीट्यूड निकाले बेटा, ए का मैग्नीट्यूड होता क्या है, i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस बेटा j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 5 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर बेटा टोटल रूट, ये आ गया 25 प्लस n स्क्वायर टोटल रूट। ए मैग्नीट्यूड की वैल्यू बेटा गिवन है 13, तो ये आ गया 13, ये आ गया 25 प्लस n स्क्वायर। हम चाहते हैं रूट हट जाए, तो बेटा मैंने क्या कर दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर 169, इसका 25 प्लस n स्क्वायर इधर ले लो बेटा,
तो ये मेरे पास हो गया n स्क्वायर इज इक्वल टू 144, n की वैल्यू बेटा प्लस माइनस 12। ठीक है भाई, तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया कि n यहाँ पे कितना होगा बेटा आपके पास प्लस माइनस 12 होगा। तो आपके पास वेक्टर गिवन था, उसका मैग्नीट्यूड गिवन है, तो कांस्टेंट जो वैल्यू था n उसकी वैल्यू बेटा मैंने फाइंड आउट कर ली। अब देखिए यहाँ पे आपके पास रिजल्ट्स आएगा। मैंने अभी पिछली एक्सरसाइज में आपसे एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, मैंने 3 पॉइंट को कोलिनियर दिखाया था। उसमें मैंने कोलिनियर क्या दिखाया कि 2 वेक्टर का सम तीसरे के इक्वल दिखा दिया तो पॉइंट कोलिनियर हो गया। अब मैं कोलिनियर की सेकंड डेफिनेशन दिखाता हूँ, उसमें भी आप ये फाइंड कर सकते थे, या इसमें आप वो डिफाइन कर सकते हो। मैं आपको मेथड सिखा रहा हूँ कोलिनियर के कौन कौन से होंगे बेटा। 3 वेक्टर है बेटा, ए बी एंड सी आर कोलिनियर बेटा। ए बी सी 3 वेक्टर बेटा कोलिनियर होंगे कब? इफ ए बी इज इक्वल टू लैम्बडा ऑफ ए सी। लैम्बडा इज एनी स्केलर वैल्यू, लैम्बडा बेटा कोई भी स्केलर वैल्यू हो सकती है बेटा। तो ए बी सी आर कोलिनियर इफ ए बी इज इक्वल टू लैम्बडा ऑफ ए सी। अगर ए बी इज इक्वल टू क्या बने, लैम्बडा कोई स्केलर है, ए सी एक पॉइंट कॉमन है ए, ठीक है, इसमें कोई एक वेक्टर कॉमन होगा तो पॉइंट बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। जैसे मैं कहता हूं मेरे पास एक पॉइंट है बेटा, एक पॉइंट ए है, ए मेरे पास है 3 -2 और 4। एक पॉइंट मेरे पास बी है बेटा 1 1 और 1। कोई एक पॉइंट मेरे पास सी है -1 4 और -2। ये मेरे पास 3 पॉइंट है, एक पॉइंट ए, एक बी और एक सी। आपको ये प्रूव करना है कि पॉइंट्स आर कोलिनियर। आपको क्या दिखाना है बेटा, ये पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। उसके लिए क्या करूं बेटा, मैंने एक वेक्टर ए लिखा, ए आ गया 3i विद कंपोनेंट 2j प्लस 4k। एक वेक्टर बेटा मैंने बी निकाला i प्लस j प्लस बेटा k। एक वेक्टर मैंने सी निकाला -ki प्लस का 4j माइनस का 2k। फिर मैंने क्या निकाला बेटा, ए बी वेक्टर निकाला। ए बी वेक्टर क्या होगा बेटा, b माइनस ए, b माइनस ए माइनस 2i माइनस j प्लस बेटा कितना हो गया 3j, j बेटा माइनस का कितना हो गया 3j ए बी। इसके बाद बेटा मैं क्या निकालता हूँ, ए सी क्या होगा, c माइनस ए बेटा माइनस आई माइनस ऑफ माइनस आई बेटा माइनस के 4i 4j माइनस ऑफ माइनस 2j बेटा कितना हो गया 6j माइनस 2k माइनस 4k बेटा माइनस का कितना हो गया बेटा 6k। यहाँ से बेटा 2 निकाल दो, ac की वैल्यू कितनी आ रही, 2 कॉमन लो, माइनस के 2i प्लस का 3j माइनस का 3k। तो ac इज इक्वल टू बेटा कितना हो गया 2 ऑफ ab हो गया, या 2 को नीचे ले आए बेटा तो ab इज इक्वल टू कितना हो गया 1/2 ऑफ ac हो गया। इसका मतलब ab इज इक्वल टू लैम्बडा ऑफ ac हो गया। इसका मतलब a b c आर कोलिनियर। बेटा ए बी सी क्या हो गया, कोलिनियर। हो सकता है आपके पास सब ये कहते और आपको ये भी कहते कि ए बी सी आर कोलिनियर, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा। तो आप लैम्बडा तुरंत बता दोगे कि लैम्बडा इज ए स्केलर एंड लैम्बडा वैल्यू इज इक्वल टू 1/2, कि लैम्बडा की वैल्यू कितनी है आपके पास 1/2। ये हमने आपको सेकंड मेथड डिस्कस किया कोलिनियर डिफाइन करने का, कि आपके पास 3 वेक्टर को कोलिनियर दिखाना है तो ए बी इज इक्वल टू लैम्बडा ऑफ ए सी कर दो। अगर इस टाइप का रिजल्ट बनता है तो पॉइंट बेटा कोलिनियर हो गया। क्या अगर पैरेलल दिखाना पड़े तो पैरेलल की कंडीशन, 2 वेक्टर को पैरेलल दिखाऊं ए बी सी डी को, तो वो भी यही दिखाऊंगा ए बी इज इक्वल टू लैम्बडा ऑफ सी डी। बेटा क्या दिखाऊंगा, ए बी इज इक्वल टू लैम्बडा ऑफ सी डी। इसी टाइप से उसको बेटा हम डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन देखिए भाई, इसका आपको क्या कहेगा, कोई भी पैरेललोग्राम की साइड दे देगा तो पैरेलल प्रूव करवाएगा, कहते ये पैरेलल होगी ये दिखाइए। बेटा मेरे पास कोई भी एक ए है मेरे पास 4i प्लस 3j माइनस 5k। एक वेक्टर बेटा बी है 5i प्लस 2j प्लस 2k। एक बेटा सी है 2i माइनस 2j माइनस 3k। एक डी है 4i माइनस 4j प्लस 3k। आपको प्रूव करना है ए बी पैरेलल टू सी डी। बेटा क्या दिखाना है, ए बी किसके पैरेलल होगा, तो मैंने बताया ये पैरेलल कब होगा बेटा, ए बी इज इक्वल टू लैम्बडा ऑफ सी डी आ जाए। बेटा ए बी इज इक्वल टू बेटा लैम्बडा ऑफ क्या आ जाए सी डी, तो क्या हो जाएगा ये आपके पास पैरेलल। तो ए बी डिफाइन करो बेटा, ए बी इज इक्वल टू बी माइनस ए और आई माइनस का बेटा जे प्लस का बेटा 7k। बेटा सी डी माइनस सी डी माइनस सी बेटा 2i माइनस 2j प्लस बेटा 6k। ठीक है भाई, यहां से 2 कॉमन ले लिया, i माइनस j। ठीक है भाई, कितना हो गया बेटा ए बी बी माइनस ए, और बेटा ये आपके पास सी डी डी माइनस सी। तो पॉइंट चेक करो बेटा, पॉइंट ए आपके पास है 4i 3j 5k, बी है 5i 2j 2k, सी है 2i माइनस 2j माइनस 3k, 4i
-4j प्लस 3j। हमें दिखाना है बेटा ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी होगा b माइनस ए, 5i माइनस 4i, 2j माइनस 3j, ठीक है। और बेटा ये आ गया 2k माइनस ऑफ p7। सी डी बेटा d माइनस सी होगा 2i माइनस 2j 2k। यहाँ पे बेटा हमें कोई पॉइंट, आपके पास जो रिजल्ट है पॉइंट में मिस्टेक आ गया। देखो इसमें कोई पॉइंट आपके पास हमें डिफाइन करना पड़ेगा। इसको हम क्या ले सकते हैं बेटा, देखिए ये पॉइंट आपके पास चेंज होगा कोई बेटा, ये 2i क्या हम पॉइंट लेके चलते हैं बेटा। देखो सी डी डी माइनस सी होगा, ये आपके पास 4 ले गया, तो बेटा ये आपके पास कितना हो गया, यहाँ पे पॉइंट आपके पास चेंज होगा कोई, 3 होगा तो 5 हो गया। तो ये इसमें पॉइंट में मिस्टेक है बेटा। मतलब हमने आपको बताया पैरेलल जब भी दिखाना है तो इस टाइप से हम डिस्कस कर सकते हैं पैरेलल के लिए, ठीक है। कोई और पॉइंट उठा लेना, पैरेलल की कंडीशन आपको पता चल गई होगी। किसी को पैरेलल दिखाना है तो बेटा ए बी इज इक्वल टू लैम्डा, जैसे ए बी और सी डी को पैरेलल दिखाना है तो ए बी इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ सी डी डिफाइन कर दो तो पैरेलल हो जाएगी। इसमें हमारे पास शायद पॉइंट हमने कोई प्लस माइनस ले लिया, इस वजह से सही नहीं आ रहा। और क्वेश्चन इसमें किस टाइप के पूछे जाएंगे इस एक्सरसाइज बेटा, आपको कोई भी ट्राइंगल दे पॉइंट दे दिए जाएंगे, आपसे कहेगा कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के पॉइंट बनेंगे, ये प्रूव करो, या आपसे कहेगा आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेंगे, ये प्रूव करो। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, और आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होगा बेटा, जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो। तो आपके पास क्या होगा, कोई भी आपसे पॉइंट दे देता है, जैसे इसमें कहा एक पॉइंट ए दे दिया, ए दिया बेटा इसने आई प्लस 2j प्लस 3k, एक बेटा बी दे दिया 2i प्लस 3j प्लस k, एक सी दे दिया 3i प्लस j प्लस 2k। आपको कहता है सो आपको इसको करना है, प्रूव करना है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल बेटा, ठीक है भाई। इसका मतलब पहले हम ए बी निकाला बेटा, ये ट्राइंगल आपके पास कोई भी ए बी सी इस टाइप से भाई, ए बी क्या होगा बेटा b माइनस ए 2i माइनस i 3j माइनस 2j प्लस j k माइनस बेटा 2k। ए बी के बाद बेटा क्या निकाले हम, बी सी कितना होगा c माइनस b 3i, ये हो गया i, j माइनस का हो गया 2j, और ये हो गया बेटा प्लस का ए बी बी सी ए सी सी माइनस है 3i माइनस i बेटा 2i माइनस j माइनस k। हम निकालते हैं ए बी का मैग्नीट्यूड बेटा, मैग्नीट्यूड लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। ए बी का मैग्नीट्यूड बेटा आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, के के कोएफिशिएंट का स्क्वायर √6। बी सी कितना हो गया बेटा आपके पास 1 4 1 बेटा, ये भी आ गया √6। ए सी बेटा आपके पास कितना हो गया 4 1 1 बेटा, ये भी कितना हो गया √6। तीनों साइड इक्वल हो गई बेटा, तीनों साइड इक्वल है तो कैसा हो गया बेटा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बेटा। क्या बन गया बोलिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल कहता तो क्या होता, जिसकी 2 साइड इक्वल बन जाए बेटा, वो क्या बन जाता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स बन जाएगा, ठीक है भाई। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बेटा आप डिफाइन कर सकते हो। ये आपके ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में आता है आपके पास सेक्शन फॉर्मूला, जो आपका पढ़ा हुआ है। सेक्शन फॉर्मूला 2 टाइप का होता है बेटा, एक इंटरनली होता है और एक बेटा आपके पास क्या होता है, एक्सटर्नली होता है, ठीक है भाई। इसके बाद हम टॉपिक पढ़ेंगे आपके पास सेक्शन फॉर्मूला। ये टॉपिक यहाँ पे आपका कंप्लीट है, देखिए बेटा। देखिए बेटा, इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक स्टार्ट हुआ बेटा, जिसको सेक्शन फॉर्मूला। ये आपने पीछे भी आप +1 क्लास में स्ट्रेट लाइन में भी आपने पढ़ा है सेक्शन फॉर्मूला। अब हम वेक्टर कंडीशन के अंदर बेटा सेक्शन फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। देखिए सेक्शन फॉर्मूला आपके पास क्या होगा बेटा, देखिए बेटा सेक्शन फॉर्मूला क्या है बेटा, ये पॉइंट O है, ये वेक्टर बेटा, एक ये वेक्टर, ये पॉइंट बेटा आपके पास कोई भी, ये A वेक्टर है बेटा, ये वेक्टर आपके पास B है, रेशियो कट करता है बेटा M रेशियो है। यहाँ पे कोई भी पॉइंट बेटा आपके पास, जैसे यहाँ पे कोई भी पॉइंट A और B है, यहाँ पे कोई भी पॉइंट बेटा C और D है, तो सेक्शन फॉर्मूला इसकी M से मल्टीप्लाई करो, इसकी N से मल्टीप्लाई करो, और नीचे क्या आता है, रेशियो का सम कितना होता है बेटा। ये अगर हम यहाँ पे लेके चले, वेक्टर लेके चले AI प्लस बेटा BJ, यहाँ पे लेके चले बेटा हम CI प्लस बेटा DJ, तो ये कितना हो जाएगा, इसको M से मल्टीप्लाई कर दो, इसको N से, नीचे रेशियो का सम। ये इंटरनली कराता है। एक्सटर्नली में क्या होता है बेटा, जहाँ पे एडिशन है वहाँ पे क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्शन, माइनस का साइन आता है। ये आपका डिस्कस किया हुआ रिजल्ट है, इक्वेशन डिस्कस करता हूँ। सेक्शन फॉर्मूला आपका पहले भी पढ़ा हुआ है। देखिए आपसे ये कहता है बेटा, आपके पास एक पॉइंट है, ये बेटा आपके पास कोई भी P पॉइंट है बेटा, ये Q पॉइंट है, ये O पॉइंट है, ये आपके पास पोजीशन वेक्टर है बेटा, ये OP आपके पास कितना है 3A माइनस 2B, OQ आपके पास कितना है बेटा A प्लस B, किस रेशियो में है बेटा, ये
2:1। आपको दोनों निकालना है, आपको निकालना है इंटरनली और आपको निकालना है बेटा एक्सटर्नली। तो सबसे पहले मैं क्या डिस्कस करता हूँ बेटा, देखिए इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला। बेटा इंटरनली 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो बेटा, ये हो गया 2a प्लस 2b। बेटा 1 को इधर मल्टीप्लाई कर दो बेटा, ये हो गया 3a माइनस 2b। नीचे बेटा रेशियो का सम 2 + 1, तो ये कितना हो गया बेटा आपके पास 5 है, ये कैंसिल बाई 3, ये आंसर आ गया। ये हो गया इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला। अब हम क्या लेके चल रहे हैं इसके बाद बेटा, इसके बाद हम लेके चलते हैं एक्सटर्नली। एक्सटर्नली में क्या होगा, जहाँ पे प्लस का साइन है वहां पे माइनस। बेटा इससे मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 2a प्लस 2b। इधर करें तो साइन चेंज कर दो बेटा, माइनस का 3a प्लस का बेटा 2b और नीचे भी साइन बेटा 2 माइनस का, तो ये कितना हो गया बेटा आपके पास माइनस का a प्लस का बेटा 4b। ये आपके पास क्या बन गया बेटा एक्सटर्नली। तो एक्सटर्नली में क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। इंटरनली में बेटा क्या होगा, प्लस का साइन, एक्सटर्नली में बेटा माइनस का साइन होगा। तो ये आपके पास अगर बनता है बेटा इंटरनली और बेटा आपके पास क्या बनता है बेटा एक्सटर्नली। देखिए अब आपके पास नेक्स्ट कोई क्वेश्चन दिया, कहता है फाइंड द मिड पॉइंट। बेटा एक पॉइंट P है बेटा, एक पॉइंट आपके पास क्या है बेटा Q है, ये P ये Q, और आपको M मिड पॉइंट निकालना है बेटा। क्या निकालना है यहाँ से, किसी का मिड पॉइंट क्या होता है बेटा, दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो। P आपके पास V1 है बेटा 2i प्लस 3j प्लस 4k। Q आपके पास V1 है बेटा 4i प्लस j और माइनस का बेटा 2k। आपको मिड पॉइंट M चाहिए, तो कैसे निकालें, 2i प्लस 4i 6i, 2 से डिवाइड कर दो बेटा, कितना बच गया 3i, 3j j 4j, कितना बच गया बेटा 2j, 4k माइनस 2k प्लस 2k कितना बच गया 1। मतलब क्या किया हमने, p प्लस q बाई कितना कर दिया 2। ये आपके पास क्या आ गया बेटा मिड पॉइंट। किसी का मिड पॉइंट निकालना तो क्या करें, दोनों को ऐड करके बेटा 2 से डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा बेटा आपके पास मिड पॉइंट बेटा। और देखिए बेटा आपके पास इक्वेशन है, कहता है P and Q are the midpoint of the diagonals of AC and BD of a quadrilaterals, then prove that AB plus AD plus CB plus CD 4PQ बने। बेटा ये हमारे पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल है इस टाइप से बेटा, इस टाइप से बेटा, ये है A, ये B बेटा, ये पॉइंट C बेटा, ये पॉइंट D, ये हमने ले लिया AC, ये हमने लिया BD, इसका मिड पॉइंट है P, इसका मिड पॉइंट Q, इसका पोजीशन वेक्टर बेटा मैंने लिया A, पोजीशन वेक्टर लिया B, पोजीशन वेक्टर लिया C विद पोजीशन वेक्टर ऑफ बेटा D। तो P पॉइंट कैसे निकालें, P मतलब P इज मिड पॉइंट बेटा, P इज मिड पॉइंट ऑफ AC। AC का बेटा मतलब P कितना हो गया A प्लस C बाई 2। Q इज मिड पॉइंट, Q इज मिड पॉइंट ऑफ BD, कितना हो गया बेटा B प्लस D बाई कितना आ गया 2। ये आ गया आपके पास P, एक आ गया बेटा Q। आपको क्या प्रूव करना है बेटा, देखिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले बेटा। लेफ्ट हैंड साइड कितना है बेटा AB प्लस AD प्लस CB प्लस CD। बेटा AB का मतलब कितना हो गया D माइनस A, ये आपके पास कितना हो गया बेटा D माइनस A, ये हो गया B माइनस C, ये हो गया D माइनस C। बेटा कितना हो गया, देखिए बेटा B B 2B 2D 2A 2C, 2 ले लिया कॉमन, क्या गया B प्लस D माइनस A माइनस C, ये बेटा लेफ्ट साइड। इसके बाद बेटा राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड बेटा किसके इक्वल दिखाना है बेटा 4PQ, कितना है बेटा 4PQ। इसका मतलब 4PQ कैसे निकाला है, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। Q की वैल्यू कितनी है बेटा B प्लस D बाई 2 माइनस A प्लस C बाई 2। 2 ले लो कॉमन बेटा, 4/2 B प्लस D माइनस A माइनस C, बेटा 2 पे हो गया कैंसिल। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू बेटा राइट हैंड साइड, कंडीशन इज ट्रू। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, कंडीशन ट्रू। यही आपको प्रूव करना था, क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल का मिड पॉइंट का रिजल्ट इसके बराबर होना चाहिए। और देखिए बेटा इसका इक्वेशन 4 है, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट। इसके बाद सिर्फ हमारे पास रिजल्ट बचेगा डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, 2 टाइप और बचेगी वेक्टर की, फिर वेक्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। एक बचेगा डॉट प्रोडक्ट बेटा, एक बचेगा क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए आपके पास रिजल्ट्स क्या कहते हैं, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ए ट्राइंगल। बेटा ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये बेटा A है, ये B, ये C, विद पोजीशन वेक्टर ऑफ A, विद पोजीशन वेक्टर ऑफ B, विद पोजीशन वेक्टर ऑफ C। बीच में कोई एक पॉइंट है, ये पॉइंट D, ये E, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो ये कितना हो गया A प्लस B बाई 2, ये हो गया A प्लस C बाई 2। आपको क्या प्रूव करना है कि DE पैरेलल टू BC एंड DE इज हाफ ऑफ BC। बेटा
ठीक है भाई। तो यहाँ पे BC कितना होगा बेटा, देखिए BC कितना होगा, पोर्शन वेक्टर ऑफ C माइनस पोर्शन वेक्टर ऑफ D बेटा। ठीक है भाई। DE कितना होगा बेटा आपके पास, DE निकालें बेटा, देखिए पोर्शन वेक्टर ऑफ बेटा D A प्लस B बाई 2, पोर्शन वेक्टर ऑफ बेटा E कितना है, A प्लस C बाई 2। तो बेटा DE कितना हो गया, E माइनस D, A प्लस C बाई 2 माइनस A प्लस B बाई 2 बेटा। 2L बाहर लिख दो बेटा, A प्लस C माइनस A माइनस B, इस टाइप से बेटा। तो बेटा A से A कैंसिल, तो यह आ गया 1/2 C माइनस B, तो ये हो गया बेटा 1/2 पोर्शन वेक्टर ऑफ C माइनस बेटा पोर्शन वेक्टर ऑफ B। तो ये कितना बन गया बेटा 1/2, ये बन गया BC। इधर कितना है बेटा, DE इज इक्वल टू 1/2 BC हो गया। मैंने कोलिनियर की कंडीशन बताई थी और पैरेलल की बेटा, तीनों को पैरेलल दिखाना है ABC को, तो AP इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ AC, वही टाइप बन गई कि जो DE है वो कितना हो गया बेटा 1/2 BC। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया, ये जो DE पैरेलल टू BC बेटा, जो DE है बेटा किसके पैरेलल बन गया, BC के पैरेलल बन गया। अब हम क्या करें, मैग्नीट्यूड ले आए इधर, तो बेटा DE वेक्टर का मैग्नीट्यूड बेटा ये 1/2 BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये कितना आ गया DE इज इक्वल टू बेटा 1/2 BC। अब आपके पास देखिए बेटा ये रिजल्ट क्या बना बेटा, तो आपके पास क्या बना कि जो DE है वो हाफ ऑफ BC बेटा, DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC हो गया। यही आपको प्रूव करना था कि जो DE मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC है वो इस साइड के बेटा क्या होगा, पैरेलल होगा। पैरेलल होगा तो DE हाफ ऑफ क्या बनेगा, BC बनेगा। रिजल्ट इज ट्रू। तो ये सेक्शन फॉर्मूला इतना ही था, सेक्शन फॉर्मूला बेटा आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद सिर्फ आपका टॉपिक क्या बचा, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेटा डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तब तक आप ये वर्क बेटा अपना कंप्लीट करो, छोटे छोटे क्वेश्चंस है, अच्छी तरह वीडियो देखो, उसका प्रॉब्लम हो तो बेटा मेरे से डिस्कस करो। ओके भाई, थैंक यू।